जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सभी के ऊपर गुरु महाराज की दया मेहर बरसती रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परमार्थी वचन संग्रह के कुछ अंश, जिसमें आप सुनेंगे गुरु का काम। सूरत तीसरे तेल पर पहुँचते और आत्मरूप दर्पण में दर्शन हो, उस वक्त सूरत को ज्ञान होता है कि मैं महापुरुष का अंश हूँ। यही मेरा सच्चा आत्मरूप है। तीसरे तिल पर जो धार है वह अनामी पद से चलकर टिकी है। इसी तीसरे तिल की धार को सूरतों ने छोड़ दिया है। जब से यह धार छोड़ा है, तभी से सूरतें अपने वास्तविक सुख को खो चुकी हैं। संत सतगुरु इसी अनादि धार से जोड़ने के लिए बिछड़ी हुई सूरतों को मनुष्य शरीर में उपदेश करते हैं। जो सूरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती हैं और उनके उपदेश को सुन लेती हैं, उनका तो अनादि धार जो तीसरे तिल में है उससे जुड़ना हो जाता है। और जो सूरत संत सतगुरु से अपना संबंध नहीं कर पाती हैं, उसका आदि धाम से जुड़ना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य शरीर गत करके इस मृत्यु लोक में 84 खान की में चली गई। साधकों अथवा गैर साधकों को यह समझाया जाता है कि इसम आत्म फिलॉसफी को अपने जीवन में समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपनी आत्मा अर्थात सूरत को जगाने के हेतु इस मनुष्य चोले में अपना कार्य आत्म कल्याण का किया तो समझो कि सूरत ने सच्चा कार्य इस मनुष्य देह में आकर कर लिया, वरना जीवन न होगा। आत्म दर्शन। जब सूरत दोनों आंखें बंद करके तीसरे तिल में आत्मदर्शन अपने सच्चे स्वरूप का करती है, तो उसे एक प्रकार की जागृति हो जाती है। उस शीशे में देखती है कि मैं इसी स्वरूप की हूँ और उसी आईने में दूसरे की भी शक्लें नजर आती हैं। यहाँ उस शीशे में मालूम होता है कि कौन क्या करता है। साधकों यह गति जब प्राप्त होती है तो उसे एक प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक कुछ किसी के बारे में कहता है तो उसका कहा हुआ वचन सत्य हो जाता है। स्त्री पुरुषों, जो तुम साधन गुरु का दिया हुआ करते हो और अंत में उसकी शक्ति प्राप्त करते हो, तो तुमको यह विचार करना होगा कि मैं अपनी जमा की हुई पूंजी बर्बाद न करूं। सूरत की चाल रुक जाती है कि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। सूरत उसी तीसरी तिल में होकर देखती है। स्वर्ग भी नजर आते हैं, बैकुंठ धाम भी नजर आते हैं। जो वहाँ की रचना है सुंदर आनंद की, वह भी नजर आती है। देवी और देवता भी नजर आते हैं। जो रचना यहाँ पर नजर आती है वह वहाँ सब दिखाई देती है। यह साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो जाती है। गुरु दिव्य देशों के मार्ग को भली भांति जानता है। वह तुम्हें अपना रास्ता बताकर तुम्हें पहुंचा देता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का आपा तुमने ठान लिया है। इसी आपे के द्वारा तुम अपने आप को नहीं पहचान पाते हो। आपा गुरु के वचनों में रख दो और उससे दिव्य अगोचर दिव्य दृष्टि मांगो, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। जब सूरत सहज दल कमल में पहुंचती है तो बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति तो तीसरे तिल में भी प्राप्त होती है, परंतु सहज दल कमल की शक्ति वह शक्ति है जिससे साधु भूमंडल पर सब कुछ देता है, यदि उसकी इच्छा आ जावे।
इसी अवस्था को पाकर साधु दुनिया में रहते हुए आप भी दे दिया करते हैं। इस गति का पहुंचा हुआ आगे नहीं जा सकेगा। जिस तरह हमें धन पाकर घमंड आ जाता है, जन पाकर घमंड आ जाता है, राज्य को पाकर मद आ जाता है, विद्या मद आ जाता है, इसी तरह उस शक्ति को पाकर मद आ जाता है। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है तो उसका मद आना स्वाभाविक है। संत मत के अनुयायियों को जो सूरत शब्द की साधना में लगे हैं, उन्हें होशियारी से रहना चाहिए कि कहीं किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप न देने लगे। साधक वालों को असर नहीं होता है, परंतु पूंजी में से खर्च करोगे तो अवश्य कम होगी। जिन साधकों को अंतर प्रकाश या शब्द मिल रहा है, उन्हें अपनी जबान पर ताला लगा लेना होगा। साधकों, तुम्हें मालूम नहीं है कि उसका क्या असर तुम्हारी साधना पर हो जाता है। साधना नित्य ही करना चाहिए। जो रास्ता सूरत शब्द योग का मिल गया है, उसको प्रीति और विश्वास के साथ हर रोज कमाई करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। किसी कारण यदि तुमने साधन में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया अब काम नहीं करती है। सूरत शब्द के साधकों को साधन करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द तुम्हारी सफाई करना चाहता है। तुम साफ हो जाओगे। तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वह झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फुर्ना पैदा करती रहती है। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है। साधन खुद नहीं करते हैं और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठते हैं। गुरु उसी वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा जब तुम साधन करोगे। बहुत लोग सूरत शब्द के मार्ग को ले लेते हैं और समयाभाव में साधन करते हैं। बाकी और साधन मन इंद्रिय के होते हैं। इस वजह से साधन में तरक्की नहीं होती है। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डवाडोल रहते हैं, वह बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते हैं। संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। जीवों की प्रीति संतों के चरणों में होगी, तब कुछ उनसे नामदान मिलेगा, और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते हैं। जब संत दीन देखते हैं, तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर डालते हैं। जय गुरुदेव। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और गुरु महाराज के वचनों को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव।